ओके एवरीवन, तो इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन के थ्रू सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी होती है वो है क्यूआर कोड। अभी लेटेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इस क्यूआर कोड को कैसे जनरेट करना है यार, ये पाइथन के थ्रू अपन सीखते हैं। ठीक है, ये सिंपल क्यूआर कोड है, इस चीज़ का ध्यान देना। इसमें पैसे का कोई लेन देन या कोई ट्रांजैक्शन का डिटेलिंग अपन नहीं करेंगे, किसी भी ईमेल से इसको कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, किसी वेबसाइट से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। जस्ट एक सिंपल क्यूआर कोड कैसे जनरेट करना है मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ये छोटा प्रोजेक्ट है और बड़े प्रोजेक्ट में जब अपन इसको अटैच करेंगे ना, तो उसके साथ कैसे कैसे सैम्पलिंग करनी रहती है उसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे, जब बड़े प्रोजेक्ट की तरफ अपन बढ़ेंगे तब फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप समझ लो ये क्यूआर कोड होता क्या है और इसके लिए किस लाइब्रेरी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ लिखा है टू जनरेट क्यूआर कोड विथ पाइथन यू नीड टू इंस्टॉल ओनली वन पाइथन लाइब्रेरी। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जो बहुत काम की है, तो अपन उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं कि ये कैसे होना चाहिए। पहले तो आप ये समझो कि ये जो क्यूआर कोड है होता क्या है। क्यूआर कोड है क्या यार? क्यूआर कोड तो आपको पता है ना, गूगल अपन करते हैं क्यूआर कोड, देखो जैसे लिखता हूँ मैं क्यूआर कोड, क्यूआर कोड देखो कितने सारे क्यूआर कोड आ जाएंगे। रीडेबल कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं क्यूआर कोड्स, है ना। ये सब जगह होता है, आजकल प्रिंटेबल भी हो गया है ये। ठीक है, तो इसको जनरेट करना सिखाता हूँ मैं, कैसे करना है आपको। तो देखो, एक काम करते हैं, पहले मैं इंस्टॉल कर लूँ क्या? नहीं, मैं चलो आपको लाइव ही दिखाता हूँ करके कि अपन कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे में भी इंस्टॉल नहीं है वो लाइब्रेरी। तो मैं दिखाता हूँ कि इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या करो, इंपोर्ट करो। ठीक है, किसको इंपोर्ट करोगे? इंपोर्ट करोगे पाई क्यू आर कोड, इस नाम की एक लाइब्रेरी होती है। ठीक है, एंटर करो। अभी आप देखो इसमें एरर आ रहा है। एरर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये लाइब्रेरी है नहीं। बात ये है कि जैसे मैंने लिखा ना अभी, वैसे ही आपके सिस्टम में भी आएगा, क्योंकि मेरे सिस्टम पे, क्योंकि ये मेरी रिसर्चिंग मशीन नहीं है, ये जस्ट मैंने वीडियो के लिए यूज़ करता हूँ इस मशीन को मैं, इस पे इंस्टॉल नहीं है ये। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने इंस्टॉल करता हूँ, ये एरर आपको भी आएगा। ठीक है, मतलब ये देखो पाइलेंस का प्रॉब्लम है, मतलब ये इंस्टॉल नहीं है, हमको इंपोर्ट कर रहा हूँ तो इंस्टॉल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा इंस्टॉल करने के लिए, सिंपल आप जाओ इस पे। ठीक है, विंडोज़ पावर शेल, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ सबके लिए। क्यों रिकमेंड करता हूँ? क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज़ है एक्चुअल में विंडो के लिए। ओके, जो लोग विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9 यूज़ करते हैं, इस टाइप की 9 तो चलो नहीं है, विंडो 8, विंडो 7 या पुराना वर्जन यूज़ करते हैं, उनके लिए काम का नहीं है। उनके वहाँ पे विंडो शेल की जगह पे CMD होती है। तो आप क्या करो, माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाना, वहाँ से पावर शेल को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और विंडो 10 और 11 वाले, जैसे मैं 11 यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो 10 और 11 में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है ये। इसने एक्चुअल में CMD को, कमांड प्रॉम्प्ट को रिप्लेस कर दिया है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इस पर क्या करो, आप इसको सिंपल ओपन करोगे तो आप एडमिन में ओपन हो जाएगा ये बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, अब यहाँ पे सिंपल आप जाओ और यहाँ पे लिखो पिप। ठीक है, इंस्टॉल। ओके, और यहाँ पे इसको इंस्टॉल करो, तो पाई क्यू आर कोड आप ऐसे लिखो और जस्ट एंटर दबा दो। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, लेकिन आपके सिस्टम में ये पाई क्यू आर कोड को इंस्टॉल कर देगा। देखो, कलेक्टिंग पाई क्यू आर कोड, डाउनलोडिंग, ये इसका वर्जन है नया वाला 1.2.1 जिप। ठीक है, ये इंस्टॉल कर रहा है। मेटा डाटा सेटअप पाई डन। ये देखो ओवरऑल रनिंग सेटअप पाई इंस्टॉल डन, सक्सेसफुली इंस्टॉल पाई क्यू आर कोड 1 पॉइंट ये। ठीक है, अब इसने ये लूप से बाहर आ गया पूरा, ये मतलब मेरे सिस्टम पे अब ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। अब मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे एरर जो है नहीं है। अगर मान लो ये एरर नहीं हटता, तो जो VS कोड है इसको आप बंद कर लेना, या मशीन को एक बार, अपने लैपटॉप को, डेस्कटॉप को एक बार रीस्टार्ट कर लेना। ठीक है, अगर नहीं हटता है तो। ठीक, तो अब क्या हो गया, ये इंस्टॉल हो गया। देखो ये आ गया, जैसे ही मैंने यहाँ लिखा दिस मॉड्यूल यूज टू क्रिएट QR कोड्स, इट इज़ डिज़ाइंड, ये वो ये सब कुछ आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सॉरी, मैं क्या करता हूँ, अब नीचे आ जाता हूँ। ठीक, अब मुझको यहाँ पे देना है कि इसके अंदर पाई क्यूआर कोड बहुत बड़ा मॉड्यूल है, इसके अंदर आप क्या करो, सिंपल एक क्यूआर कोड की लाइब्रेरी होती है उसको इंपोर्ट करना है। तो मैंने इंपोर्ट पाई क्यूआर कोड किया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम पाई क्यूआर कोड। ठीक है, इंपोर्ट कर दो, किसको इंपोर्ट कर दो, क्यूआर कोड को, क्यूआर कोड। देखो
ये आ गया। अब नीचे आ जाओ, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ करनी है जो कि मेरे क्यूआर कोड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे अपने चैनल का नाम दे देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि शरद, एक वेरिएबल लेता हूँ और इसके अंदर मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ। तो जैसे कि मान लो ये मैं ओपन कर लिया, ओके। अब मैं जाता हूँ डेटा कोड विद शरद में और हो रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये लाइब्रेरी आ गई। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है। ये चैनल को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करके जस्ट मैं यहाँ पर अंदर पे पेस्ट कर देता हूँ। ये क्या है, आप यहाँ कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप चैनल करो। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, आप क्यूआर कोड के नीचे क्या लिखना चाहते हो, ठीक है। कोई एक स्ट्रिंग देनी पड़ेगी जो कि क्यूआर कोड को रिप्रेजेंट करती है। नीचे नाम रहता है, एड्रेस रहता है, या कोई नंबर रहता है ना सब क्यूआर कोड के नीचे। तो बस वही चीज़ है ये, सिंपल, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ एक वेरिएबल में इसको सेव करवा दिया, ओके। अब मैं यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट करने का कोड आपको बताता हूँ कैसे करना है। बहुत सिंपल सा छोटा सा कोड है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ यूआरएल नाम की, ठीक है। अब ये दे दो, ओके। अब सिंपल आप यहाँ पे करो पाई क्यूआर कोड, ओके, डॉट क्रिएट। और यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, जो मैंने यूट्यूब चैनल पे दिया है शरद। जब इस क्यूआर कोड को कोई स्कैन करेगा तो वो सीधे मेरे चैनल पे चला जाएगा। कंफर्म, ठीक है। इसलिए मैंने बोला यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हो। आपको यूज़र को कहाँ भेजना है वो आप पे डिपेंड करेगा। तो मैंने शरद इस चैनल का नाम दे दिया कि आप जब क्रिएट करोगे तो आप चले जाना इस चैनल पे, ओके। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, बस मेरा ये काम हो गया। अब क्यूआर कोड जनरेट, अब नीचे आ जाओ। अब जो चीज़ है, मतलब जो क्यूआर कोड बना उसको आप सेव भी तो करवाते हो ना, पीडीएफ में, जेपीजी में, एसवीजी में अपन सेव करवाते हैं ना। तो एक काम करते हैं, अपन उसको सेव करवाने का भी कोड देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ, क्योंकि मैंने वेरिएबल कौन सा लिया, यूआरएल लिया ना, तो मैं लेता हूँ यहाँ यूआरएल डॉट एसवीजी करोगे, ओके। और इसके अंदर में आप नंबर, एक नाम दे दो कि आप किस नाम से सेव करवाना चाहते हो। जैसे मैं करवा देता हूँ, मान लो डेटा कोड विथ शरद, इसके नाम से सेव करवा देता हूँ डॉट एसवीजी, ठीक है। और इसको एक काम करता हूँ, स्केल दे देता हूँ, स्केल 8 दे देता हूँ, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, देखो होवर करोगे माउस तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इंट का पैरामीटर, सिंपल सा, ओके। नीचे आ जाओ, आपका ये कोड लगभग ख़त्म हो गया। बस इतना ही है और इससे आपका कुछ नहीं है। अब मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ। टाइम ले रहा है फिर से ये, वैसे जल्दी हो जाता है। क्यूआर कोड में जनरेशन पे उतना टाइम लगता नहीं है, बट ओके, होने देते हैं। क्या हो गया भाई, एक बार और एग्जीक्यूट करो इसको। अच्छा, इसने सेव, एक मिनट कहाँ पे सेव करवाया। मैं जाता हूँ इस पे और इस पे आ गया होगा ये आ गया, ये एसवीजी है। अब इसको अपन एक बार ओपन करते हैं, फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। और ये कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एक काम करो, फायरफॉक्स पे खोल दो भाई। ये आ गया मेरा क्यूआर कोड, ठीक है। अब अगर मैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करूँगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है अभी स्कैन करने का, मतलब मैं आपको शो नहीं कर पाऊँगा कि स्कैन कैसे होगा ये। तो ये क्या करेगा, जैसे आप इसको स्कैन करोगे ना, आप अपने मोबाइल से करना इसको स्कैन, ठीक है, यहीं पर रख के। तो देखना वो सीधे उस चैनल पे जाएगा जो चैनल अपन ने ओपन किया था ना, मेरा वाला,
उस चैनल पे ओपन होगा, क्योंकि क्यूआर कोड उस चैनल का ही क्यूआर कोड है ये। ठीक है, आप इसको कहीं पर भी सेव करवा सकते हो, जैसे मैंने लोकल फोल्डर पे सेव करवाया, तो आप कहीं भी करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो आई थिंक आपको जो कोड है ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा कोड है ये। किधर गया? क्यू आर कोड जनरेटर। ओके, ठीक है, मेन खेल इसका है बस। इसके पास इतनी पावरफुल लाइब्रेरी है कि हमको कुछ करना नहीं पड़ता। अब इसमें जो एड ऑन देना चाहते हो आप GUI के थ्रू, या फिर जो बैक सपोर्ट देना चाहते हो, बैक पे कहीं लिंक्स देना चाहते हो, वो आप दे सकते हो फिर। ओके, चलो ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना? नहीं आया होगा तो कमेंट करना, फिर मैं कुछ करता हूँ उस पर। ओके, चलो ओके।